बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर्स है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वो करेंगे। बहुत इजी है। देखिए मैंने दो टाइप्स के वर्ब्स लिखे हैं, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। ये प्ले है और ये प्लेज है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि एक जो है ये एस फॉर्म है और दूसरा जो है ये विदाउट एस है। ठीक है, ये सब वर्ब्स देखे प्ले, गो, स्टडी, डू, हैव, एम, आर, ये सारे जो है आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट जनरल फॉर्म है या प्लेन फॉर्म है। और ये वर्ब जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स हैं। तो ये वर्ब जो है ये इन सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ करेंगे, यानी आई प्ले बताएंगे, इसके साथ आपने एस नहीं लगाना है कि आई प्लेज, गलत है। वी प्ले, वी गो, यू स्टडी, दे डू, फॉर एग्जांपल आई एम और दे आर, वी आर, यू आर। और इस तरह जब एस फॉर्म लगाया जाता है तो ये इन सब्जेक्ट्स के बाद आपने लगाना है, यानी ही के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब लगाना है तो एस फॉर्म लगाना है। ही प्लेज, शी गोज़, इट गोज़, फॉर एग्जांपल। ओके, या सिंगुलर नाउन है, अली है, अहमद है, और फॉर एग्जांपल अली प्लेज। तो दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ आपने यूज़ करने हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रेजेंट का नाम सुने तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस को देखें। जनरल हमारे पास सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर वर्ब आता है, और फिर क्या होता है या ऑब्जेक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाना है? क्योंकि ये तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। दूसरा वर्ब आपने नहीं लगाना है क्योंकि ये तो इंडेफिनिट है या सिंपल है। तो सिंपल और इंडेफिनिट के लिए हम दूसरा कोई वर्ब नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रेजेंट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। ठीक है, लगाएंगे। अब फर्स्ट फॉर्म दो तरह है, या तो बगैर एस वाले या एस वाले। तो आसान है। सब्जेक्ट्स जब आई वी यू दे, यानी आई वी यू दे हो, तो आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है कि प्ले है या गो है या स्टडी है। लेकिन ये दूसरे सेंटेंस को देखें, जब सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, यानी ही शी इट आ जाए, तो फिर आपने ये वर्ब्स लगाने हैं, ये वाले नहीं, ये। ठीक है, यानी एस फॉर्म आपने लगाने हैं। ठीक है, जिस तरह आपने मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है, आई प्ले क्रिकेट, और ये है ही प्लेज क्रिकेट। यानी सब्जेक्ट सब आई हो गया तो आई के बाद आपने ये प्ले लगाना है, और जब सब्जेक्ट ही हो गया तो आपने एस फॉर्म लगाना है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का एस फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जनरल स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उनके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म या ये वाला डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जब नेगेटिव बनाते हैं तो ये यह मैं एक ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने भी ये बताया था आपको कि अगर एक ऐसा सेंटेंस हो, मसलन पॉजिटिव सेंटेंस हो, इसको देखें या इसको देखें, और आपसे कोई बंदा पूछे कि इसका आप नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये बात आपने समझना है अभी से कि जब भी आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करना चाहते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि आपने उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत आसान है, फिर आपने जस्ट उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, तो उस सेंटेंस से आपने नेगेटिव बनाना है इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा है जिस तरह की ये सेंटेंसेस है और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपने ये बात याद रखना है कि जब भी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फिर आपने वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डू के साथ आपने चेंजेस करने हैं। चेंजेस कैसे करेंगे? डिपेंड अपॉन द मेन वर्ब। आपने सेंटेंस को देखना है कि मेन वर्ब में चेंजेस है या नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखिए, प्ले बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ डू लगाना है, और डू में कोई भी चेंज नहीं करना है, और इसके बाद आपने डायरेक्टली नॉट लगाना है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब मेन वर्ब को देखिए, मेन वर्ब में चेंज हुआ है। कैसा चेंज है? प्ले का एस फॉर्म लगाया गया है। जब प्ले का एस फॉर्म लगाया गया है तो आपने सेम टू सेम चेंजेस डू के साथ करने हैं और डू का एस फॉर्म लगाना है। तो अब देखें, डू जो है ये प्लेन वर्ब है और इसका एस फॉर्म जो है वो डज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप ही प्लेस क्रिकेट को नेगेटिव में तब्दील करना चाहोगे तो आपने डज नॉट से ही करना है, और जब आपने डज नॉट लगाया तो ये एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट्स लगाएंगे और सब्जेक्ट्स के बाद या तो डू लगाएंगे और डू के बाद नॉट लगाएंगे, और या सब्जेक्ट्स लगाएंगे और डू डज लगाएंगे। ठीक है, डज क्यों लगाएंगे? जब सब्जेक्ट्स ही शी इट हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट ही शी इट हो तो फिर आपने उनके साथ डज लगाना है और नेगेटिव में इसके बाद नॉट लगाना है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट्स आई वी यू दे हो तो फिर आपने वही बगैर एस वाला फॉर्म डू लगाएंगे और इसके बाद नॉट, और लेकिन दोनों के बाद आपने सेम फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी मैंने प्ले लिखा है, यहाँ मैंने प्ले लिखा है। तो ये इस तरह हो गया कि आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस।
अब इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, तो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है, स्टार्ट में लाना है, और बाकी सब्जेक्ट्स और फिर इस तरह वर्ब। तो यह तो अभी हमें पता चला है कि इस जो नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब या डू है या डज है। तो आपने क्या करना है, इस डू या डज को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है। डू कब लगाएंगे? सेम, जब सब्जेक्ट्स आई वी यू दे हो तो इसके आगे आपने डू लगाना है। जब सब्जेक्ट्स ही शी एड हो तो उसके आगे आपने डज लगाना है। तो मैंने सेंटेंस लिखा है मिसाल के तौर पर, इस सेंटेंस को मैंने क्वेश्चन में तब्दील किया है कि आई प्ले क्रिकेट, तो इसका हेल्पिंग वर्ब तो डू है, तो इसके बाद में इसके आगे मैं डू लगाता हूँ इसके आगे, तो ये क्या बन गया? डू आई प्ले क्रिकेट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब डज था, तो ये सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाऊंगा डज ही, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस में लगाऊंगा डज ही गो। तो ये थे क्वेश्चन सेंटेंसेस। जब आप इसका नेगेटिव इन क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट लगाना है। मिसाल के तौर पर डोंट आई प्ले या डजंट ही गो, लाइक दिस। तो इस तरह ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो है आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, और इसमें आप ये जो सब क्वेश्चंस आपने बनाए, इन किस्म के क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, तो ये यस नो क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भी इसमें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डज और डू के आगे जब आप WH वर्ड्स लगाए, मिसाल के तौर पर WH वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? WH हमारे पास है मिसाल के तौर पर व्हेन है, वाई है, ठीक है, विच है, हु है, ठीक है, और इस तरह हाउ भी आप लगा सकते हैं, वियर भी लगा सकते हैं। तो इन सब के आगे अगर आप ये WH वर्ड्स वाली जो है ये वर्ड्स आप लगाए तो इसकी वजह से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बन जाता है। फिर मिसाल के तौर पर व्हेन डज फॉर एग्जांपल ही गो, और व्हेन डू आई प्ले, या वेयर डू आई प्ले, या हाउ डज ही प्ले। तो ये सारे क्वेश्चन फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, और ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक और बात भी याद रखिए यहाँ कि जब ये मेन वर्ब्स हो ये, ठीक है, और ये हैव तक, और अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो फिर आपने डू और डज नॉट से, तो आसान है, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं डू इन सब्जेक्ट्स के बाद और डज। लेकिन जब ये सेंटेंस ये टेंस हो और इस टेंस में हम बी वर्ब लगाते हैं या इज लगाते हैं या एम या आर, तो फिर वहाँ आपने डू नॉट और डज नॉट नहीं लगाना है। सिंपली ये एम इज आर के बाद आपने नॉट लगाना है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, और आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई एम नॉट अ टीचर में लगाऊंगा। इस तरह मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ भी मैं डू नॉट लगाऊंगा, आई डू नॉट एम, इस तरह नहीं, ये गलत है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज एम आर यूज हो एज मेन वर्ब, तो फिर आप उनका नेगेटिव भी बिल्कुल उनके बाद आपने नॉट लगाना है, और इस तरह बन जाएगा। और क्वेश्चन भी अगर आप एज एम आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं तो इस तरह ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। आपने वहाँ डू नॉट और डज नॉट नहीं लगाना है, और बाकी जितने भी वर्ब्स है अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट से बनाएंगे, और क्वेश्चन भी इस तरह बनाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल तारिक इंग्लिश डायरी। थैंक यू।